नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं गौपुत्र केतन शर्मा और आप देख रहे हैं सच की आवाज़। मैं जिला पंचायत के क्षेत्र बिरोदा पहुंच चुका हूं और बिरोदा में जिला पंचायत सदस्य के लिए क्या है यहाँ के जनता का मूड। जनता जो है अपना मूड बना चुकी है, इलेक्शन का समय है। तो आइए यहाँ की ही जनता से हम करेंगे चर्चा कि आखिर किसे बनाने जा रही है वो अपना नेता। देखिए यहाँ पर कई लोग बैठे हुए हैं और चौपाल लगी हुई है। चौपाल में ही हम जानेंगे आज भाजपा शिव मतदान का किसको करते हैं? हम भाजपा को ही करते हैं। बिना भाजपा के यहाँ मतदान नहीं करते, इनका ये कहना है। और भी कुछ लोग मेरे साथ हैं, मैं बात करने की कोशिश करूँगा। क्या है चुनावी माहौल, क्या चाह रहे हैं आप? चुनावी माहौल तो अभी अच्छा है क्योंकि अच्छे अच्छे नेता आते हैं हमारे गांव में। भारतीय जनता पार्टी यहाँ से विजयी बनाती है और अगली बार भी अभी जनता तय करेंगे किसको विजय बनाना है, क्या करना है। मतलब भाजपा की स्थिति यहाँ पर मजबूत है। मजबूत है। मजबूत है। अच्छा, बिरोदा में आप क्या देखते हैं कि चलिए हम हमेशा भाजपा को ही वोट करते हैं, अभी फिर से भाजपा को ही वोट करेंगे, मगर क्या है मूलभूत आप चाहते हैं कि हमारे ग्राम बिरोदा में क्या चीज़ें हैं जो अब सुधरना चाहिए और वो चीज़ होना चाहिए? गांव में अभी कैसे है, ये कचरा सफाई, नाली का गंदगी, पानी की अवस्था, यहाँ पे नालियाँ साफ सफाई नहीं होती है। यहाँ के ज़रा पंचायत वाले सरपंच भी कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं देते। तो यहाँ पर जो जनता है उनका कहना है कि भाई देखो, हम तो जो है ना वो भाजपा को ही वोट देंगे, मगर क्या है कि हम दे रहे हैं तो भैया हमारी नालियाँ भी थोड़ी सी सफ़ा हो जाए, रोड भी हमारे चकाचक हो जाए। तो इनकी मांग है विकास को लेकर। तो थोड़ी देर में हम शायद प्रत्याशी से भी बात करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, बिरोदा की जनता जो है वो भी चाहती है विकास, हर कोई विकास ही चाहता है, मगर अभी जितने लोगों से मैंने बात करी हम तो देंगे भैया बोले भाजपा को वोट। आखिर देखते हैं। यहाँ पर मैं एक होटल में आ चुका हूँ। बताइए सर कि कैसे चुनाव को देख रहे हैं आप? चुनाव आ चुके हैं, चुनाव की सरगर्मी कितनी तेज है ग्राम बिरोदा में? ग्राम बिरोदा में तो कोई तेज नहीं है सरगर्मी, क्योंकि ये सब भाजपा वाला गाँव है। अच्छा। हाँ, कम से कम 80% तो भाजपा का गाँव है। अच्छा, इसलिए यहाँ कोई सरगर्मी दिख नहीं सकती ज़्यादा। मतलब वोट तो भाजपा को जाएगा? बिल्कुल गारंटी, इसकी कोई शक वाली बात नहीं है। अच्छा अच्छा। मतलब कि बिरोदा में ये है कि भैया अगर आप हमारी थोड़ी सी नालियाँ अगर साफ नहीं हो रही है तो हो जाएंगी, हम करवा लेंगे, मगर वोट जो है वो भाजपा को ही देंगे। ये पूरा मतलब कि गढ़ है भाजपा का? बिल्कुल गढ़ है ये बिरोदा भाजपा का। बिरोदा गढ़ है। हाँ, यहाँ से कभी भी भाजपा जीत के जाती है। भाजपा जीत के जाती है। अच्छा, ये बताइए मुझे कि आप ग्राम यहीं पर आप निवास करते हैं? यहीं पे निवास है मेरा। अच्छा, क्या ऐसा आपको लगता है कि मेरे ग्राम बिरोदा में ये चीज़ें होना चाहिए जो अभी तक नहीं हुई है? क्योंकि हम तो भाई भाजपा को ही वोट करते हैं। तो क्या है, आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? यहाँ क्या है, यहाँ गरीबों को मकान मिलना चाहिए, रोड की सफाई, नाली की सफाई होना चाहिए, पीने का पानी स्वच्छ होना चाहिए। तो बिरोदा की जनता से मैं बात कर रहा हूँ और बिरोदा की जो जनता है उसका कहना सिर्फ इतना है कि ये जो गांव है, इस गांव में 80% से ज़्यादा लोग भाजपा को ही मतदान करते हैं, मगर उनका सिर्फ और सिर्फ एक कहना है कि जो प्रत्याशी आ रहे हैं हम उन्हें अपना आशीर्वाद ज़रूर देंगे। भाजपा को ही जिताना चाह रही है बिरोदा की जनता, मगर जो यहाँ की मूलभूत सुविधाएँ हैं जैसे कि नालियाँ है वो उनकी नियमित रूप से सफाई होना चाहिए, जो यहाँ की सड़कें हैं उनकी नियमित रूप से सफाई होना चाहिए, और प्रधानमंत्री आवास जो मैं हर जगह जा रहा हूँ, ये एक मुख्य योजना जो प्रधानमंत्री जी की प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसका लाभ हर आखिरी तबके के व्यक्ति को भी मिलना चाहिए। आगे और जनता क्या कह रही है, आइए चलते हैं। तो आइए, जनता की उन्हीं बातों को लेकर मेरे साथ आज यहाँ पर प्रत्याशी मौजूद है गजानन महाजन, जो बिरोदा में आ चुके हैं जनसंपर्क के लिए। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ढोल नगाड़े सब आ चुके हैं और जनसंपर्क के लिए, ये आशीर्वाद के लिए अब जनता के बीच में जाने वाले हैं। मैं गजानन महाजन जी से अभी बात करने की कोशिश करूँगा। गजानन जी, महाजन सच की आवाज़ प्लेटफॉर्म पर आपका पहले तो मैं स्वागत करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। मैं अभी जनता से मिला हूँ, अभी आपके ग्राम नोली से भी आ रहा हूँ, और लोनी में आपके वो 15 साल वाले काम की काफ़ी चर्चा में देख के आ रहा हूँ। अभी मैंने बिरोदा में कई लोगों से बात की है, यहाँ के लोग कहते हैं कि गजानन जी महाजन को बोलिए कि आप अगर घर पर भी बैठेंगे तो हम आपको चुनाव जिता रहे हैं। ये जो गहावे बोले, यहाँ पर 80% से ज़्यादा वोट भाजपा को ही दिया जाता है। इस पर सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया? उनका बड़प्पन है और मेरे पर विश्वास है, इसलिए वो इस प्रकार की बात बता रहे कि अगर गजानन महाजन अगर हमारे बीच में नहीं भी आया वोट मांगने के लिए तो हम
उनको जिता के भेजेंगे। अच्छा, दूसरी बात उन्होंने ये कहा है कि हम हमेशा भाजपा को ही वोट करते हैं। बहुत छोटी छोटी सी समस्या उन्होंने मुझे बताई कि जैसे कि यहाँ की जो नालियाँ है उसकी नियमित रूप से सफाई नहीं होती, यहाँ की जो सड़कें उसकी नियमित रूप से सफाई नहीं होती। तो वो आपसे अपेक्षा ये रखते हैं कि जब गजानन जी जीत कर आए तो सबसे पहला काम उनका ये होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत छोटी समस्या है। देखिए, ये काम सरपंच का है जी, ये कोई जिला परिषद के सदस्य का नहीं है, मगर तब भी अपन जीत के आने के बाद और यहाँ पर जो भी सरपंच बैठेगा उसके ऊपर लगाम लगाने का प्रयास तो करेंगे। अच्छा, कि भाई ये इस प्रकार का कार्य नहीं हुआ तो उसके ऊपर धारा 40 के अंदर नोटिस देकर ये जो आपने लगाम वाली बात करी, मैं अभी लोनी से आ रहा हूँ, लोग कहते हैं गजानन महाजन जी जो है ना थोड़े से स्वभाव में कठोर जरूर है, मगर काम वो रात में 2 बजे भी कर देते हैं। बिल्कुल काम करना चाहिए। जनता का विश्वास जब हमने विश्वास जीत अगर उन्होंने जीता, हमने उनका विश्वास जीता है तो अवश्य बिल्कुल जरूर वो काम करना चाहिए। आप एक 15 वर्ष से अधिक समय से आप सरपंच रहे लोनी में, आपने अपने काम का एक रोल मॉडल मैप तैयार कर दिया। लोग आज भी उस काम को याद करते हैं, मगर बीच में एक वो समय ऐसा आया कि आपको वो सीट छोड़ना पड़ी। फिर आपको लगता है कि अब मुझे फिर जनता लड़वा रही है या गजानन महाजन लड़ रहे हैं? मैं तो लड़ने के लिए तैयार नहीं था, मगर मेरे को अधिकतर जनता ने इतना बोले, आप अगर चुनाव नहीं लड़ेंगे तो हम आपके घर पे 2-2 3 से लोगों की टोलियां लाकर यहीं भूख हड़ताल करेंगे। अच्छा, तो इसलिए, नहीं तो मेरे पास में मेरे इतने काम है कि मेरे को खेती से फुर्सत नहीं, केला ग्रुप से फुर्सत नहीं, मेरा बोरिंग व्यवसाय से फुर्सत नहीं, मगर ये पैसा तो रोज़ कमाने का है, मगर जनता के दिलों की जो आवाज़ है इसके लिए तो घर के बाहर निकलना पड़ेगा। तो ये है भाजपा के प्रत्याशी गजानन महाजन जी, और ये बिरोदा पहुंच चुके हैं। यहाँ पर इनकी पूरी टोली तैयार है और अब ये निकलने वाले हैं बिरोदा की जनता से आशीर्वाद के लिए। तो आइए चलते हैं इनके साथ, इनका आज जनसंपर्क भी देखेंगे और जनता क्या बात कर रही है गजानन महाजन के लिए। तो बने रहिए सच की आवाज़ के साथ। तो उधर जनसंपर्क की तैयारियां चल रही है और मैं चौराहे पर, इस बिरोदा के छोटे से चौराहे पर खड़ा हूँ। मैं यहाँ की जो जनता है उस जनता से बात करना चाहूँगा। काका जी, कैसे हैं आप? हालचाल ठीक है सब? हाँ, बढ़िया बढ़िया है। हाँ, चुनाव आ गए हैं, चुनाव के बारे में कुछ कहेंगे? चुनाव आते रहते हैं। कौन कौन किसको जिता रहे हो यहाँ से? यहाँ से गजानन महाजन देते हैं। गजानन महाजन जी जीतेंगे? हाँ, पक्का? हाँ पक्का है। आशीर्वाद दे रहे हो आप उन्हें? हाँ, चलिए, तो गजानन महाजन जी जीत रहे ऐसा हमारे दादा का कहना है। ये में एक बहुत अच्छी दुकान है छोटी सी, और देखिए यहाँ पर जो गाँव की यही विशेषता होती है, जैसे कि किराना दुकान है, होटल है, यहाँ पर हर आदमी दिन भर में एक ना एक बार टकराता जरूर है। और ये एक प्रकार से ये भी एक मीडिया है, इनको सारी बातें पता होती है क्या चल रहा है क्या नहीं। काका जी, क्या चल रहा है बिरोदा में? ठीक है। अच्छा बताइए, क्या चुनाव चल रहा है, चुनाव के बारे में हलचल क्या है? महाजन की हलचल है। गजानन महाजन जी आ रहे? हाँ, आ रहे। बिल्कुल आ रहे। सब बिरोदा, पाटुंडा, ये सब गांव, बुरहानपुर सब उनके पीछे ही है। तो प्रत्याशी जो है गजानन महाजन जी, उनकी लोकप्रियता अधिक है। सभी का कहना है गजानन महाजन जी आ रहे हैं। देखिए, एक छोटी सी दुकान है यहाँ पर और सब्जी की दुकान है। मैं एक बात करूँगा, काका जी सब चल रहा है, धंधा पानी व्यवस्थित चल रहा है? हाँ, अच्छा चल रहा है। अच्छा, चुनाव के बारे में क्या कुछ कहेंगे आप? अरे भाई, ऐसे ही कर्मठ लोग आएंगे और कौन से आएंगे दूसरे? कर्मठ लोग आएंगे? हाँ, गजानन जी आएंगे ना। गजानन जी आएंगे। तो चाहे वो गुमटी हो, हर जगह दौर जो चल रहा है वो गजानन जी महाजन का चल रहा है। और थोड़ा सा हम आगे आते हैं, ये मैं एक होटल में प्रवेश करूँगा। अब यहाँ पर होटल है और होटल संचालक जो मेरे यहाँ पर है, भाई साहब क्या चल रहा है बिरोदा में, चुनाव के बारे में हलचल क्या है? अच्छा चल रहा है मालिक, सब बढ़िया चल रहा है। अच्छा, ऐसा बताइए मुझे, क्या चाहते हैं आप अब बिरोदा में? अब क्या होना चाहिए और कुछ? अच्छा ही होना चाहिए। अच्छा ही होना चाहिए। क्या किस पर कौन भारी पड़ रहा है, कौन जीत रहा है? अभी तो आने वाला समय ही बताएगा। समय ही बताएगा। तो कई लोग जो है वो सीधे बोल दे रहे हैं कि कौन चुनाव जीत रहा है, और कई लोग जो है वो अपने मतदान को गुप्त रखना चाहते हैं। तो आइए अब चलते हैं हम गजानन महाजन जी के जनसंपर्क में। मेरे साथ है पूर्व जिला पंचायत सदस्य जो प्रचार के अंदर लगे हुए हैं। आइए चलते चलते इस प्रचार में, इस व्यस्तता में उनसे बात करते हैं। पिछली बार आपको जो एक मौका मिला, अब उसके बाद आप आज गजानन महाजन जी के जनसंपर्क के लिए आए, क्या लग रहा है, क्या माहौल है और जनता क्या चाह रही है? बहुत अच्छा माहौल है, और वो मेरे बड़े भाई है, इसलिए छोटे भाई ने जो माहौल है और बड़े भाई के लिए भी वही माहौल है, क्योंकि गजानन भाई एक ऐसे व्यक्ति है जो दिन रात लोगों के काम में आते हैं और बहुत ही उनका
इस केला व्यवसाय की वजह से भी बहुत अच्छा प्रभाव है और अभी वर्तमान में बहुत प्रचंड बहुमत से वो जीत के आएंगे। लोगों का काफ़ी उनको सपोर्ट है इस समय। और अभी हम बिरोदा गांव में घूम रहे हैं। यहाँ बिरोदा में हर बार हमको लीड मिलती है, लेकिन इस बार पिछले लीड से ज़्यादा लीड मिलने की संभावना है। अभी मैं जनता से बात कर रहा था बिरोदा की, तो बिरोदा की जनता कहती है भैया यहाँ पे 80-85% वोट भाजपा के पक्ष में ही होता है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को आज तक के इतिहास में गिरते आए हुए हमेशा यहाँ भारतीय जनता पार्टी जीतती है। और मैं इस बार फिर आशा करता हूँ कि इस बार गजानन भाई बहुत प्रचंड मतों से यहाँ विजयी होंगे। अच्छा, और जितने वोटों से आप जीते थे, अब और क्या आंकड़ा क्या है आगे वाला? अरे मैं जितने वोटों से जीता था उससे ज़्यादा वोटों से, क्योंकि छोटे भाई से बड़ा भाई ज़्यादा वोट से जीतेगा ही। और मैं बिल्कुल आपको आश्वस्त कराता हूँ कि सिर्फ बिरोदा से ही नहीं, इस पूरे मेरे जिला पंचायत क्षेत्र में बड़े भाई ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जीत के आएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जीत के आएंगे। और युवाओं के अंदर जो जोश, यहाँ पर कार्यकर्ताओं में जोश, पूर्व नेताओं के अंदर जो जोश है, निश्चित तौर से ये तय होता दिखाई दे रहा है कि गजानन महाजन जी पूरी ताकत के साथ वापस नहीं फिर आ रहे हैं। तो प्रचार जोरों शोरों से चल रहा है। यहाँ के जो आम जनता है उनके हाथ में नेता पर्चे देकर चले गए हैं। कि ये काका जी कैसे, आप सबसे पहले बताइए। हम तो बढ़िया है साहब। बढ़िया है। क्या चल रही है बिरोदा में चुनावी हलचल? ये आप अच्छे चल रही है, बढ़िया है। अच्छा, अच्छा। प्रत्यक्ष ही आपके द्वार आ रहे हैं, आशीर्वाद मांग रहे हैं, कैसे देखते हैं और कौन जीता ही देखता है? आप देखो, आपको अपने भैया आना चाहिए, गजानन महाजन जी आना चाहिए। अच्छा, क्या ऐसा बताइए मुझे कि बिरोदा में आप क्या चाहते हैं कि अब और गजानन महाजन जी जीतने के बाद उन्होंने क्या अच्छा पहला काम क्या करना चाहिए? आप देखो अब क्या करना, अच्छा करना चाहिए, बस विकास करना चाहिए। का। तो जनता जो है आश्वस्त है, बिरोदा की जनता। यहाँ पर जो मैंने पहली बार जब मैंने एंट्री करी तो जो जनता बोल रही थी कि यहाँ पर 80% जो मतदान है वो भाजपा के पक्ष में ही होता है। और मैं जहाँ पर भी जिसके घर पर जा रहा हूँ वो यही दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ से भाजपा लीड देती और दिखाई देंगी। कैमरा पर्सन सुनील जुनागढ़ के साथ गोपुत्र केतन शर्मा, सच की आवाज़। जय हिंद।